So let us continue our discussion on aldehyde, ketones and carboxylic acids. So we were basically in the oxidation reaction of aldehydes and ketones. और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में हमने दो ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़े, एक टॉलेंस रिएजेंट का और एक फेलिंग्स रिएजेंट का। याद करने वाली बात क्या थी? टॉलेंस रिएजेंट के साथ सिर्फ एल्डिहाइड और कोई सा भी एल्डिहाइड, फेलिंग्स रिएजेंट के साथ सिर्फ एल्डिहाइड और कौन सा नहीं एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देगा टेस्ट। ठीक है, तो एल्डिहाइड और कीटोन को टेस्ट करने का, डिफरेंस करने का तरीका होता है टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग्स रिएजेंट, जिसमें से फेलिंग्स रिएजेंट में आप एरोमेटिक एल्डिहाइड को टेस्ट नहीं कर सकते। नाउ द थर्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज द थर्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज बेसिकली इसको हम बोलते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट। पिछले क्लास में दो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हमने पढ़े, तीन इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमने पढ़े पिछले क्लासेस में, जिसमें से एक रिएक्शन था 2,4-DNP टेस्ट, उसके बाद एक टेस्ट था टॉलेंस, एक टेस्ट था फेलिंग्स का, इंपॉर्टेंट में। ठीक है, दिस वन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिएगा इसके लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हेलोफॉर्म रिएक्शंस। तो व्हाट हैपेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नोट वन थिंग कि हेलोफॉर्म रिएक्शन आएगा बस किस में, ध्यान रखिएगा, इस तरीके के ग्रुप में हेलोफॉर्म रिएक्शंस पॉजिटिव रिजल्ट शो करता है, इस तरीके के ग्रुप। अब अगर हमने इस तरीका का ग्रुप लिख दिया है तो देखना ध्यान से, ठीक है, और देखना ध्यान से, बोला जाता यह है कि हेलोफॉर्म रिएक्शंस सिर्फ और सिर्फ मिथाइल कीटोन्स के लिए होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिथाइल कीटोन? कीटोन के बगल में एक मिथाइल ग्रुप, बट देयर इज ओनली वन एल्डिहाइड which shows this reaction. There is only one aldehyde which shows this reaction, और वो aldehyde का नाम क्या है? इथानल। इथानल एकमात्र एल्डिहाइड जो ये रिएक्शन शो करता है, एकमात्र रिएक्टेड, ओनली एल्डिहाइड, ओनली। ध्यान रखिएगा। कीटोन्स में those ketones which will have CH3 adjacent to carbonyl group, only those ketones will show this test। मतलब अगर आपके पास ये कीटोन हो गया बेटा तो ये शो नहीं करेगा। वैसा कीटोन जिसमें एक तरफ CH3 हो, जस्ट बगल में CH3 हो, वही शो करेगा। समझ आता है ये चीज? तो ये याद करने वाली चीजें हैं जो आपको सबसे पहले मेमोराइज करना है। पॉइंट नंबर 1, हेलोफॉर्म रिएक्शंस।
This is point number one with respect to haloform reactions. Point number two, there is one alcohol also which shows haloform reaction. The question is, why alcohol shows haloform reactions? Because this group in the presence of जो भी reagent आप यूज करते हो haloform reaction के लिए, अभी थोड़ी देर में वो भी लिखेंगे, जो भी reagent आप यूज करते हो haloform reaction के लिए, वो इसको ऑक्सीडाइज करके ये बना देता है। और अभी हमने जस्ट सीखा, ये भले एल्डिहाइड है बट इट विल गिव हेलोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, तो मिला जुलाकर एक बात हो गई, क्या? तो ये कि अगर मेरे पास ये है, या फिर मेरे पास ये है, या फिर मेरे पास मिथाइल कीटोन है। मिथाइल कीटोन का मतलब समझे आप? ऐसा, तो मुझे हेलोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव मिलेगा। दिस इज द क्रक्स ऑफ द स्टोरी। ठीक है, नाउ द रिएक्शन। What we do, we add halide and NaOH। या तो ये लिखा होगा, और इन दोनों के रिएक्शन से जो बनता है वो लिखा होगा। इसको क्या बोलते हैं? सोडियम हाइपोहलाइड। सोडियम हाइपोहलाइट, बोथ मींस सेम। नोट करिएगा क्योंकि ये वाला पोर्शन बुक में नहीं है, काइंडली नोट इट डाउन। इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, प्रोडक्ट क्या मिलेगा, तो देखना जरा ध्यान से, क्योंकि आप देखो यहां पर तीनों में ही कॉमन चीज क्या है? मिथाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप। तो हम क्या करेंगे, आइडोफॉर्म या फिर हेलोफॉर्म रिएक्शन के लिए मिथाइल ग्रुप को अंडरलाइन करेंगे, और सबसे पहले उसका हेलोफॉर्म बना देंगे। हेलोफॉर्म का मतलब क्या होता है आपको सिखाया गया है एल्काइल हैलाइड में। और जो बच गया, क्या बच गया? इसका बना देना है कार्बोक्सिलेट आयन। इसको बना देना है आयन। ठीक है बच्चा। नाउ when X is equals to iodine, when X is equals to iodine, हेलोफॉर्म को क्या बुलाओगे आप? आयोडोफॉर्म।
हेलोजन क्या यूज किए हो, आयोडीन, तो आयोडो फॉर्म बनेगा क्या यहां पर, CH3, and this CH3 is basically yellow PPT. नोट कर लीजिए पूरा। इसका नाम क्या होता है, इथानल या एसिटल्डिहाइड। हो जाएगा तो बता देना। वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी पढ़ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। हो गया, कोई डाउट हो तो पूछ भी लेना। ना, जब आयोडीन यूज, जनरली आयोडीन यूज किया जाता है, क्या बुलाओगे इसको, सोडियम हाइपो आयोडाइड। जब आइडियल यूज करोगे तो क्या बुलाओगे, सोडियम हाइपो आयोडाइड, NaOI। ठीक है बेटा, ध्यान रहेगा। तो ये है आपके प्रोडक्ट्स ऑफ आयोडोफॉर्म रिएक्शन, कलर इसकी वजह से आता है। ध्यान रखना, ये एसिड नहीं बनता है, आयंस बनता है। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, about iodoform reaction that has to be memorized is what, this NaOX, जिसको आप सोडियम हाइपोहलाइड बोल रहे हो, it does not oxidize alkene group if present in aldehyde or ketones. It does not oxidize alkene group present in ketones. ठीक है, मतलब it does not have no effect on carbon carbon double bond, no effect on carbon carbon double bond. एग्जाम्पल, तो बुक वाला एग्जाम्पल ही लिखने का जरूरत नहीं है, तो देख लेना ध्यान से। तो सबसे पहली चीज, अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई क्या ये हेलो फॉर्म रिएक्शन शो करेगा, तो हेलो फॉर्म दिमाग में क्या चलेगा, हेलो फॉर्म मतलब कुछ ऐसा, हेलो फॉर्म मतलब कुछ ऐसा। खोजेंगे हम इसमें, इसमें जब आप खोजोगे तो यहां पर आपको कुछ ऐसा नजर आ जाएगा, पहला चीज जो दिमाग में चलेगा, तो इसका मतलब ये हेलो फॉर्म शो करेगा ना।
दूसरा चीज, ये हेलो फॉर्म शो करेगा तो शॉर्टकट क्या है? जो भी मिथाइल है उसका क्लोरीन के साथ हेलो फॉर्म बना दो, काम खत्म। और जो बच गया उसके साथ आयन बना दो, काम खत्म। ठीक है, बोलो ये समझ में आता है? ये समझ में आता है? ध्यान देने वाली बात क्या है कि इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, नो इफेक्ट ऑन दिस। NaOCl का कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। दिस इज हाउ योर हेलो फॉर्म रिएक्शन इज डन। चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, चारों को ध्यान में रखना है। ठीक है, ये नाम याद रखना है। सोडियम हाइपोहलाइट लिखा होता है मिथाइल कीटोन्स, बट इट इज एप्लीकेबल फॉर, नीचे देखो लास्ट में दिया हुआ है ना, अल्कोहल। इसके बारे में क्या एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है? ये क्यों शो करता है? बिकॉज इट प्रोड्यूसेस दिस ग्रुप ऑन ऑक्सीडेशन। यहां पर वाई लिख लेना। कीटोन नहीं भी होकर वाइट शोज बिकॉज ऑफ दिस। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज और मार्क करनी है, does not affect a carbon carbon double bond if present in the molecule। ध्यान से देखना, एक कार्बन इधर बाहर आ जाता है, मतलब कंपाउंड इज वन कार्बन लेस। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैविंग वन कार्बन एटम लेस देन दैट ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। याद रखिएगा। विच ग्रुप इज कन्वर्टेड टू हेलो फॉर्म? आइल ग्रुप इज कन्वर्टेड टू हेलो फॉर्म। दिस इज व्हाट। ठीक है, सोडियम सॉल्ट्स बनते हैं। यही चीज आपको वहां पर पढ़ाई गई। कुछ पूछना हो तो बताओ। कुछ पूछना हो तो बताओ। अच्छा, होमवर्क लिख लो। PYQs क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 56, टोटल 119 हैं। 1 टू क्वेश्चन 56। जब आप ये सवाल सॉल्व करेंगे, बुक साइड में खुला होना चाहिए। बुक साइड में खुला होना चाहिए, गूगल सर्च नहीं होगा। नहीं तो एग्जाम में भी गूगल सर्च करते रहना। बुक साइड में खोलेंगे, हो सकता है 56 में से 56 ना बने, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको बुक, जो भी सवाल आप पढ़ेंगे बुक में, उसको खोजेंगे कहाँ है? जो नहीं मिलता है मेरे से पूछेंगे। तो कल जब आप यहां पर आएंगे, तो ये आपके कॉपी में बना हुआ होना चाहिए, चाहे पूरा खाली, चाहे जैसे भी हो। ठीक है, 1 से 20, जो भी डाउट होगा कल पूछ लीजिएगा, 1 से 20 में, 1 to 20। और ध्यान रखना, एक सवाल इससे बाहर नहीं आएगा, एक सवाल बाहर से नहीं आएगा, लिख के दे दूंगा मैं। एक सवाल बाहर से नहीं आएगा, जो मैं भेजा हूं ईमानदारी से। 119 सवाल है, टाइम है। 56 तो हम अभी कर लेंगे 2-3 दिन में। बुक खोलना होगा उसके लिए आपको। ठीक है, चलिए बोलिए, हेलो फॉर्म में कुछ पूछना आपको? हेलो फॉर्म में
हेलो फॉर्म में। नहीं। नेक्स्ट। तो हमने कुछ रिएक्शंस कर लिए। कौन कौन से रिएक्शन कर लिए? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, फिर हमने कौन सा रिएक्शन देखा? रिडक्शन, फिर हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऐसे ही याद करना है आपको भी। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में क्या क्या पढ़ा हमने? कैसे अटैक होता है। फिर हमने रिएक्टिविटी के बारे में पढ़ा। फिर आपने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के रिएक्शन में जो अगला था, टाइप्स ऑफ एडिशन रिएक्शन पढ़ा, जहां पर आपने HCN ऐड करना सीखा, जहां पर आपने NaHSO3 ऐड करना सीखा, जहां आपने RMGX ऐड करना सीखा, जहां पर आपने ऑक्सीडेशन में OH ऐड करना सीखा, और OH में आपने एसिटिल्स और कीटल्स के बारे में सीखा, और लास्ट आपने सीखा ये ऐड करना। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, टेबल के साथ। ऐसे ही क्रम में आपको याद होना चाहिए किसके बाद क्या, नहीं तो फेरे में पड़ जाओगे बेटा। ये सीखा, उसके बाद ये सीखा, उसके बाद ये लिखा हुआ था, उसके बाद ये लिखा हुआ था, उसके बाद ये लिखा हुआ था, ऐसे ही। इसके अंदर फिर 7 सीखे हमने, 7 ये 6। सिमिलरली रिडक्शन में, तो आपने रिडक्शन जो सीखा LiAlH4 के साथ सीखा, फिर आपने NaBH4 के साथ सीखा, फिर H2 पैलेडियम वाला सीखा, ठीक है, जिसको हाइड्रोजनेशन बोलते हैं हम। उसके बाद आपने जो है क्लेमेंसन सीखा, और फिर वोल्फ केशनर सीखा। तो ऐसे ही याद होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही याद होना चाहिए क्रम में किसके बाद क्या, तब आपको पूरा कंप्लीट होगा। फिर यहां पर आपने टॉलेंस सीखा, फिर यहां पर आपने फेलिंग्स सीखा, फिर और क्या सीखा कि आपका जो एल्डिहाइड होता है वो माइल्ड के साथ भी रिएक्ट कर जाता है, बट जो कीटोन होता है वो विगरस कंडीशन में रिएक्ट करता है, ये सीखा आपने। और फाइनली आपने हेलो फॉर्म सीखा। एकदम क्रम में याद होना चाहिए ऐसा। अगर ऐसा याद हो गया बेटा, तो मेरी बात मान के चलो, 7 में से 7 नंबर इस चैप्टर से कोई नहीं छूने जा रहा है आपका। लेकिन उसके लिए ऐसे ही याद होना चाहिए, और तो कोई काम नहीं है अब आपको, सब सब खत्म हो गया अब, है ना? एक ही चीज है अब, एग्जाम। अब क्रिसमस और न्यू ईयर भी बनाना है तो अलग बात है। ठीक है। नाउ ऑक्सीडेशन के बाद नेक्स्ट रिएक्शन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। आज ये जो 4 रिएक्शन मैंने आपको कराए ना बेटा, मान के चलो 4 नंबर का सवाल यही है। 4 इधर से, 3 कार्बोक्सिलिक एसिड से, या उल्टा 3 इधर से, 4 कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो रिएक्शंस ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, रिएक्शंस ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। तो सबसे पहले, ये सब कहानी हमने ऑलरेडी 11 में सीख रखी है। व्हाट इज अल्फा हाइड्रोजन एंड व्हाट इज बीटा हाइड्रोजन? बोलो, इसमें कुछ पूछना है आपको? तो अगर ये मेरा कार्बोनिल कंपाउंड है, तो बगल वाला कार्बन इज अल्फा कार्बन, और इस बगल वाले कार्बन पर अगर हाइड्रोजन है तो इसको क्या बुलाओगे आप? अल्फा H। इसमें कोई दिक्कत? नाउ द बुक एक्सप्लेन्स, द बुक एक्सप्लेन्स कि ये जो अल्फा H होता है, दिस इज एसिडिक इन नेचर। दिस अल्फा H इज एसिडिक इन नेचर। ठीक है।
and the book explains two reasons for it. Why acidic in nature? Why? Now, first of all, if this is acidic in nature, तो यहां पर क्या डालोगे? बेस. बेस क्या करेगा? H प्लस निकालेगा यहां से बेटा. ध्यान से सुनना. बेस जो है H प्लस निकालेगा यहां से, तो यहां क्या बचेगा? माइनस. नाउ वी नो दैट कार्बन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप पर डेल्टा प्लस चार्ज होगा, तो ये कैसा ग्रुप की तरह एक्ट करेगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. ये समझ में आता है आपको? बोलिए. तो फर्स्ट रीजन इज कार्बन ऑफ carbonyl compound act as EWG. Carbon of carbonyl compound act as EWG, electron withdrawing group. And second reason is देखना जरा ध्यान से. देखना जरा ध्यान से. ये यहां आएगा और ये इस पर जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको? तो H जब बाहर निकल जाएगा तो जो चीज बचेगी वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है. कैसा स्टेबलाइज होता है? रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है. और मजेदार बात क्या है? इस रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन में नेगेटिव चार्जेस ऑन व्हाट? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. और ज्यादा स्टेबल. तो जो कॉन्जुगेट बेस होता है, अगर ये एसिडिक है तो इसको क्या बुलाते हैं बेटा हम? कॉन्जुगेट बेस. तो कॉन्जुगेट बेस इज स्टेबलाइज्ड ड्यू टू रेजोनेंस. वेरी इंपॉर्टेंट. बताओ. ये जो दो पॉइंट मैंने आपको समझाया, इसमें ऐसा कोई लाइन है जो आपको नहीं समझ में आया हो? पहले ये सिखाया कि अल्फा एच होता है और अल्फा एच एसिडिक होता है. पहले ये मैंने फैक्ट बोला. ठीक है. पहले आपको ये समझाया गया अल्फा एच क्या होता है. फिर आपको एक फैक्ट बोला गया कि अल्फा एच एसिडिक होता है. फिर उस फैक्ट का रीजन दिया गया. दो रीजन दिया गया. एक ये और एक ये. कुछ पूछना हो तो बताओ, नहीं तो आगे चलेंगे हम. देखो बेटा, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रोडक्ट नहीं बनेगा अगर मैकेनिज्म नहीं पता होगा. तो लिटरली प्रोडक्ट नहीं बनेगा. ठीक है. लिटरली प्रोडक्ट नहीं बनेगा. ट्रॉस एल्डोल में तो कभी नहीं बनेगा. दिक्कत होगा. ठीक है. चलो देखना इसको. तो अगर मुझे इसका रिएक्शन करवाना है तो मुझे एक बेस डालना होगा जो कि H प्लस को ले जाए. तो देखना ध्यान से. ये जो OH माइनस है H प्लस को ले जाएगा. ठीक है. और क्या बनेगा बेटा? H प्लस चला जाएगा, कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा. CH2 माइनस. बोलो ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल. है कि नहीं? जैसे CN माइनस हुआ करता था,
SO3H माइनस हुआ करता था, OH माइनस हुआ करता था, ठीक है, RMgX का R माइनस हुआ करता था, OH का तो खैर लोन पेयर हुआ करता, याद आया? नाउ व्हाट हैपेंस, ये जो न्यूक्लियोफाइल बना, ये क्या करता है, जैसे मान लो ये फर्स्ट मॉलिक्यूल है, फर्स्ट मॉलिक्यूल तो न्यूक्लियोफाइल बन गया, रिएक्शन मिक्सचर में और भी मॉलिक्यूल्स होंगे, है कि नहीं? इथानल के रिएक्शन मिक्सचर में और भी मॉलिक्यूल होंगे। ये न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, हम सबको पता है कि इसके बाद क्या करना है, तो बताओ क्या बनेगा? CH3CO माइनस H, और नीचे से जाकर क्या जुड़ा, उसको जोड़ दो। और वाटर से ये H प्लस उठाकर ये बन जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड स्टेप वन ऑफ द रिएक्शन। स्टेप वन, पहला स्टेप, ठीक है, नाम बता सकते हो पहला स्टेप का? क्या किए हो आप? न्यूक्लियोफाइल जनरेट किए हो और न्यूक्लियोफाइल का एडिशन रिएक्शन किए हो, तो दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। दिस इज योर स्टेप वन, दिस इज योर स्टेप वन। कुछ पूछना है आपको? ये तरीका याद रखना कैसे बनता है। बेस आएगा, अल्फा एच उठाएगा, जिसके वजह से न्यूक्लियोफाइल बनेगा, और न्यूक्लियोफाइल कार्बोनिल कंपाउंड के कार्बन पर अटैक करेगा, नहीं तो एक भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा आपसे, नहीं बना पाओगे प्रोडक्ट। ठीक है बेटा ना, यहां तक जनरेट हो गया अपना। फिर ध्यान से देखेंगे, बेस तो अभी और है मीडियम में, इस वाले एच को लेकर वो चला जाता है, ठीक है, इस वाले एच को लेकर चला जाता है। व्हाट यू गेट, दिस in next step this leaves and this forms double bond, तो ध्यान से देखना, कार्बोनिल कंपाउंड के बगल वाला कार्बन अल्फा, उसके बगल वाला कार्बन बीटा, उसके बाद वाला गामा। सो दिस इज कॉल्ड अल्फा बीटा unsaturated carbonyl compound. This is called alpha beta unsaturated carbonyl compound. Now this one, इसको क्या बुलाओगे? यहां देखो, पहले स्टेप के बाद
This is carbonyl carbon. This is alpha. This is beta. So OH कहां लगा हुआ है? बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा पोजीशन पर OH ग्रुप लगा हुआ है, तो बीटा हाइड्रोक्सी। और कैसा है? एल्डिहाइड्स। ये जो OH वाला चीज है, ठीक है, ये जो OH वाला चीज है, इसको एल्डोल बुलाते हैं। ठीक है बच्चा? और ध्यान से देखना यहां पर, अभी जो मैं करूंगा, ये जो प्रोडक्ट बना, ये फाइनल प्रोडक्ट जो बना, ये जो फाइनल, इसको देखना और इसको देखना। इस दोनों प्रोडक्ट को अगर आप कंपेयर करो तो एक OH चला गया, ठीक है, एक OH जो है वो चला गया। दिख रहा है आपको? तो यहां पर बेसिकली क्या होता है, एक OH चला गया यहां से, एक OH माइनस इस H को लेकर चला गया, तो टोटल क्या जा रहा है बेटा? एक H और O, टोटल क्या जा रहा है? H2O। दिख रहा है आपको? तो H2O बेसिकली अगर जा रहा है, H2O बेसिकली अगर जा रहा है, तो इसको बेसिकली आप क्या बुलाते हो? कंडेंसेशन प्रोडक्ट। तो ये जो कंडेंसेशन प्रोडक्ट बना, किस मिक्सचर से बना? एल्डोल से बना। So that's why it is known as aldol condensation product, and process is known as aldol condensation. तो बहुत बच्चों को ये हवा नहीं लगता है कि एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोसेस क्या है। तो ये जो सेकंड वाला होता है ना बेटा, इसको बुलाते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, सेकेंड वाले को एल्डोल कंडेंसेशन बनाते हैं। और चूंकि तुमने पहला रिएक्शन में एल्डोल बनाया है, दिस इज ओनली कॉल्ड एल्डोल रिएक्शन। लोगों को नहीं लगता, पता नहीं चलता, दोनों के लिए सेम है, एल्डोल रिएक्शन और एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। समझ आता है ये चीज? ये बताओ, दिस इज योर कंप्लीट एल्डोल। एल्डोल क्यों? व्हाई एल्डोल? दिस इज एल्डिहाइड, दिस इज अल्कोहल। एल्डिहाइड का एल्ड, अल्कोहल का ऑल, एल्डोल। दैट्स वाई एल्डोल। वाई एल्डोल? तो एक बात बता सकते हो, कीटोन के केस में बनेगा तो क्या बनेगा? अल्कोहल का ऑल, कीटोन का किट, कीटॉल। बट जनरली this is also famous by the name aldol. तो अगर आपको ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए बेटा, ठीक है, कि एल्डोल कंडेंसेशन किसके लिए है, तो एक्स्ट्रा बुद्धि नहीं लगाना है कि सर वो तो एल्डिहाइड और अल्कोहल होगा ना, कीटोन के लिए भी। बुक ऐसा आपको लिख के दिया है। पूरा कंफ्यूजन का जड़ यही खत्म हो जाना चाहिए। अब मुझे बताओ, बस हो गया? स्टेप 1 में कुछ पूछना है आपको? स्टेप 1 में देख लो ध्यान से, स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो ले लो, अगर नहीं नोट हुआ है तो। आप कितने भी तेज हो, अगर एनसीईआरटी नहीं रटे तो बुरा हाल होगा सीबीएसई में, चाहे कितने भी तेज हो और चाहे कितने भी वीक हो, एनसीईआरटी रट के गए तो नंबर अच्छा है।
स्टेप 1 में कुछ पूछना है बेटा एल्डोल के? चलो स्टेप 2 में कुछ पूछना है एल्डोल के? स्टेप 2 में कुछ पूछना है एल्डोल के? नहीं। उसके बाद एल्डोल क्यों बुलाते हैं, इसमें कुछ पूछना है आपको? व्हाई इट इज कॉल्ड एल्डोल? एग्जैक्ट वर्ड कीटोन के लिए क्या होगा, इसमें कुछ पूछना है आपको? एग्जैक्ट वर्ड कीटोन के लिए क्या होगा, इसमें कुछ पूछना है? बट जनरली अल्डोल किसके लिए यूज होता है? फॉर बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन। याद रहेगा? एल्डोल कंडेंसेशन जब आप बोलेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज एल्डोल कंडेंसेशन, तो इट इज वैलिड फॉर बोथ कीटोन एंड एल्डिहाइड। ध्यान रखिएगा। कुछ पूछना है आपको? लास्ट चीज अगर आप ध्यान देने देखेंगे यहां पर, तो ध्यान से देखना, आपने स्टार्ट क्या चीज से किया है? इथानल। अटैक भी किस पर हुआ न्यूक्लियोफाइल बनने के बाद? इथानल। सेमी कंपाउंड है, so that's why it is known as self aldol. That's why it is known as self aldol. What does this mean? This means that अगर दो अलग अलग एल्डिहाइड हो गए तब क्या करेंगे? तो दैट इज द मीनिंग ऑफ क्रॉस एल्डोल। सेल्फ एल्डोल समझ में आया आपको? सेल्फ एल्डोल। अगला टॉपिक का नाम लिखिए, क्रॉस एल्डोल। एग्जाम्पल लिखिए, CH3। मान लीजिए एक एल्डिहाइड आपके पास ये है, और एक एल्डिहाइड ये, इथानल और प्रोपानल। हाउ टू मेक प्रोडक्ट्स? हाउ टू मेक प्रोडक्ट्स? हाउ टू मेक प्रोडक्ट्स। रिएजेंट का भी नाम याद रखना यार, क्या डालते हैं हम। ये डालने के बाद हम वाटर रिमूव करते हैं हीट डालकर। दिस इज वन, दिस इज टू। दोनों में से कोई एक, या डाइल्यूट NaOH या फिर बेरियम हाइड्रोक्साइड। नाउ इंपॉर्टेंट ये है कि प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखना। तो एल्डोल आते ही अपने दिमाग में क्या चलेगा? अल्फा एच। तो कोई सा भी एक पहले उठाओ, से फॉर एग्जांपल ये उठाते हैं, इसका अल्फा एच बेस जब डालोगे तो ये न्यूक्लियोफाइल बनेगा। बताओ ये समझ आता है? एक एच OH माइनस लेके चला जाएगा, एक न्यूक्लियोफाइल बनेगा। नाउ ये जो न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक है, ये जो न्यूक्लियोफाइल होगा इस पर जाकर अटैक कर देगा। क्या बनेगा? बनाओ। C2H5COH CH और CH2CHO। ये तुमने एल्डोल प्रोडक्ट बनाया, और एल्डोल कंडेंसेशन के लिए क्या करेंगे हम? एक OH और एक H, है ना, हटा देंगे।
This is how the first product will be formed. सर आपने इसका अल्फा एच क्यों नहीं लिया, उसका भी ले लो। ढंग से बनाना है दूसरे वाले का, जब अल्फा एच निकालो तो अल्फा एच यहां से जाएगा ना, तो इसका जब न्यूक्लियोफाइल बनाओगे ऐसा बनेगा, और ये न्यूक्लियोफाइल पहले वाले के कार्बोनिल कंपाउंड में जाकर अटैक करेगा। क्या प्रोडक्ट बनेगा देख लो। ध्यान से देखना, ये वाला ढंग से जोड़ना, ये वाला जोड़ना है आपको कार्बोनिल के साथ, तो जोड़िए पहले उसको। फिर उस कार्बन पर एक मिथाइल है और उस कार्बन पर एक एल्डिहाइड है। उसके बाद चेक करना है अल्फा एच है या नहीं है, बिल्कुल है, हटा दीजिए उसको। एच हटा दिए हैं तो एच नहीं रहेगा ना बेटा, CH3। दिस विल बी योर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बनाना सीखे आप। प्रोडक्ट बनाने में कोई दिक्कत? दीज आर कॉल्ड क्रॉस एल्डॉन। क्यों क्रॉस बुलाते हैं? अब इथानल ने इथानल के ऊपर तो अटैक नहीं किया, उसने प्रोपानल के ऊपर अटैक किया। प्रोपानल के ऊपर तो अटैक नहीं किया, उसने किसके ऊपर अटैक किया? इथानल। दैट्स वाई क्रॉस, नॉट सेल्फ। भी खत्म नहीं हुआ है। क्रॉस अल्डोल के केस में बेटा इसके और मॉलिक्यूल्स तो होंगे ही ना, इसके भी और मॉलिक्यूल्स होंगे। इसका मतलब क्या हो गया? सेल्फ ऑल्डोल ऑफ, ये भी तो प्रोडक्ट आएगा। तो इट गिव्स यू मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, दो सेल्फ वाले दो क्रॉस वाले। अरे बेटा जब न्यूक्लियोफाइल बनेगा CH2-, वो डिफरेंशिएट नहीं करेगा ना कि मैं इस कार्बोनिल पर अकाउंट अटैक करूं या इस कार्बोनिल पर अकाउंट करूं, अनलेस एंड अनटिल इट्स अ वेरी बल्की ग्रुप, दैट्स। तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बनते हैं, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स। तो पहले तो ये बताओ, क्रॉस वाला देखकर मुझे बताओ, क्रॉस में कुछ पूछना है बेटा आपको? क्रॉस कुछ नहीं करना है, किसी एक को उठाना है, उसका अल्फा एच हटाना है, न्यूक्लियोफाइल बनाना है और जोड़ देना है, आंसर आ जाएगा। दूसरे को उठाना है, अल्फा एच हटाना है, न्यूक्लियोफाइल हटाना है, पहले वाले में जोड़ देना है। ध्यान रखना, ढंग से जोड़ने का। फाइनली, क्योंकि कंडेंसेशन कराना है, कंडेंसेशन कब होगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडेंसेशन बेटा इन आवर डेली लाइफ? कंडेंसेशन कब होता है? जब वाटर के ड्रॉपलेट्स बनने लगते हैं तब होता है कंडेंसेशन। तो यहाँ पर भी वाटर के ड्रॉपलेट्स कब बनेंगे? जब वाटर रिमूव होगा तब। दैट्स व्हाई कंडेंसेशन। कुछ पूछना बेटा क्रॉस एल्डोन में किसी को ऑनलाइन? क्रॉस एल्डोन में जो लाइन नहीं समझ में आई हो तो मिला जुला कर क्या याद रखना है? अगर किसी में अल्फा एच नहीं हुआ
एल्डोल नहीं होगा। मुझे ये बताओ, क्या आप इसमें एल्डोल करा सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। क्या आप इसमें सेल्फ एल्डोल करा सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। क्रॉस एल्डोल करा सकते हो? क्रॉस एल्डोल, क्रॉस एल्डोल तो पॉसिबल है बेटा। बिल्कुल है। कैसे? यहां पर कुछ अल्फा एच वाला कंपाउंड ले लो, तो यहां से न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा और ये जाकर इस पर अटैक कर देगा। क्रॉस हो सकता है, सेल्फ नहीं होगा। मुझे ये बताओ, इस पर सेल्फ एल्डोल करा सकते हो? बोलो। सेल्फ अल्डोल इस पर हो सकता है? सेल्फ अल्डोल इसमें और ज्यादा क्लियर हो। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? पहले तो अल्फा कार्बन देखो। दिस इज योर अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के पास क्या अल्फा एच है? एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, डबल बॉन्ड इधर, नो अल्फा एच। और इधर तो कोई है ही नहीं, तो नो सेल्फ अल्डोल। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट, एल्डोल के लिए पहले अल्फा एच चेक करना है। जिसके पास अल्फा एच होगा, सी का न्यूक्लियोफाइल बनाना है। तो इफ आई आस्क यू वन क्वेश्चन, इफ आई आस्क यू वन क्वेश्चन, ध्यान से सोचकर बताना। एक मेरे पास कंपाउंड है बेंजल्डिहाइड, ठीक है, और एक मेरे पास कंपाउंड है, इसमें मैंने डाला पहले डाइल्यूट NaOH और फिर किया मैंने इसको लीच। टेल मी व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। खुद से सोचकर। खुद से सोचकर। टेक योर टाइम एंड डू इट। बन जाए तो बता देना, फोटो खींच के भेज देना।
बन गया बच्चा मेरे? चलो लेट्स सी। तो रीएजेंट को देखकर डाइल्यूट NaOH और हीटेड एट 293 केल्विन, एल्डिहाइड और कीटोन देखकर, यहाँ नो अल्फा एच, इसका तो काम खत्म। यहाँ पर देयर इज अल्फा एच। सबसे पहला काम क्या होगा कि हम इसका न्यूक्लियोफाइल बनाएंगे। न्यूक्लियोफाइल बन गया। बस न्यूक्लियोफाइल बनाने की देरी है। इस न्यूक्लियोफाइल को इस पर अटैक करवाएंगे। करवा दो। ये बना। और इसके बाद एक वाटर हटा देंगे। प्रोडक्ट देखो सही बना या नहीं। पहले तो ये बताओ, ये प्रोडक्ट आया आपका? अब चूंकि नेमिंग हमने क्लास 11 में सीख रखा है तो एक बार नेमिंग भी देख लो। सबसे पहला पोजीशन, 1 2 3, दिख रहा है हमें? फिनाइल, दिस इज फिनाइल ग्रुप, पीएच, दिस इज पीएच। कितने पीएच है? 2। कहां पर? 1 और 3 पर। सो 1 3 डाइफिनाइल, 1 3 डाइफिनाइल। कितने कार्बन का लेंथ था? 3। 3 कार्बन को क्या बुलाते हो? प्रोप। ठीक है। कितने पर एल्कीन लगा हुआ है? 2n। और कितने पर कीटोन लगा हुआ है? 1। दिस विल बी योर आंसर। कुछ पूछना आपको इसमें? यही लिखा आपने शायद आंसर में। देख लेते हैं एक बार। प्रोप 2n 1 डाइफिनाइल। बढ़िया, गुड। खुद से करा, वेरी गुड। इतनी बार मैंने आपको नोमेनक्लेचर याद करने के लिए बोला है, पढ़ने के लिए बोला है, फिर भी मेरा बात नहीं मानेंगे तो नहीं लिखा पाएगा नाम, क्या करोगे? अभी 11 वालों को पढ़ाएंगे, कर लेना। अपने से तो किए नहीं होगे, आपको तो नींद आता है। चलिए। सो दिस इज ऑल अबाउट एल्डोल। एल्डोल के बारे में कुछ पूछना है आपको? अच्छा, एक ट्रिकी क्वेश्चन लिखो, सीबीएसई में नहीं आना चाहिए। क्रॉस भी कर लेना। एक ट्रिकी क्वेश्चन। ट्रिकी इसलिए कि यहां पूछेगा मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, मेजर प्रोडक्ट। ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना है हमें, हमने चूंकि मैकेनिज्म पढ़ा है, 2 स्टेप्स में मैकेनिज्म होता है।
ये जो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होता है, ये जो अटैक होता है, दिस इज कॉल्ड आरडीएस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। दिस इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ये पता होना चाहिए। तो अगर न्यूक्लियोफाइल का अटैक रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, तो एक बात बताओ बेटा, न्यूक्लियोफाइल किसका बनेगा? किसके ज्यादा चांसेस है न्यूक्लियोफाइल बनने के, इसके या इसके? बोलो। न्यूक्लियोफाइल बनने के चांसेस किसके हैं? इसके। क्यों है? देखिएगा ध्यान से। न्यूक्लियोफाइल पहले बना देते हैं और अटैक करा देते हैं। इसके एक तरफ CH3 है, एक तरफ H है, लेस हिंडर्ड। अगर आपने इसको न्यूक्लियोफाइल बना दिया होता, और बनने का तो सारा प्रोडक्ट बनेगा, मैं तो मेजर पूछा हूं, और फिर इसका अटैक कराया होता, मोर हिंडर्ड। CBSE में नहीं पूछेगा, पर ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। सो दिस विल बी प्रेफर्ड। इसको प्रेफर करेंगे हम। ठीक है बच्चा। इसके बाद के रिएक्शंस आर वेरी इजी। ठीक है। तो दिस वाज रिएक्शन ड्यू टू एसिडिटी ऑफ अल्फा H। अदर रिएक्शंस 5 नंबर में, अदर रिएक्शंस। अदर रिएक्शंस में पहला रिएक्शन इज कैनिंजारो। इस पर स्टार लगा लो भाई। एवरी सेकेंड ईयर इट इज आस्क्ड। हर दूसरे साल पूछा जाता है, किसी किसी साल रिपीट भी होते चल जाता है। ठीक है। कैनिंजारो के लिए क्या है? एल्डिहाइड्स विथ नो अल्फा H, दिस इज द कंडीशन। एल्डिहाइड्स, प्रोडक्ट बनाना इज वेरी इजी। प्रोडक्ट बनाना इज वेरी इजी। ठीक है, ध्यान से देखना। दिस इज द कंडीशन। व्हाट इज द रिएजेंट यूज? कंसंट्रेटेड NaOH। यहां पर क्या था बेटा? डाइल्यूट NaOH। डाइल्यूट। यहां पर क्या है? कंसंट्रेटेड NaOH या कंसंट्रेटेड KOH। और दूसरा स्टेप रिमेन्स इन हीट। दिस इज योर रिएजेंट। कंसंट्रेटेड वर्ड को डब्बे में डाल लेना। कंसंट्रेटेड वर्ड को डब्बे में डाल लेना। और इसके नाम से भी याद रखना, C, कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड। कैनिंजारो में क्या होता है? वैसा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा H नहीं है, वो बेसिकली दो पार्ट में टूटता है। एक अल्कोहल, ठीक है, और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड।
ध्यान रखना, एसिड नहीं बनता है, आयन बनता है। नाउ याद करो, आपको एक टेबल दिखाया गया था, एल्केन, एल्कोहल, एल्डिहाइड कीटोन, और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। व्हाट वाज द डायरेक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन? इधर से इधर क्या बुलाते हो? ऑक्सीडेशन। और इधर से किधर क्या बुलाते हो आप? रिडक्शन। याद आया? ये टेबल लिखा था मैंने आपको। तो अगर आप ध्यान से देखो, अपना स्टार्टिंग प्रोडक्ट ये है, अपना स्टार्टिंग प्रोडक्ट ये एल्डिहाइड। एल्डिहाइड से आपको क्या मिल रहा है? और एल्डिहाइड से क्या मिल रहा है? तो अगर आपने रिडॉक्स रिएक्शन का जो 6 लेक्चर मैंने आपको देखने के लिए बोला था, वो देखा होगा, तो आप आसानी से, या फिर डी एंड एफ ब्लॉक को भी अगर आपने देखा होगा, तो आप आसानी से बोल दोगे दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। सेम मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो रहा है, सेम मॉलिक्यूल रिड्यूस हो रहा है, तो इसके दो मॉलिक्यूल्स यूज करेंगे हम। बोलो, कुछ पूछना हो इसमें? कैनिंजारो, कैनिंजारो। दिस इज द कंडीशन, दिस इज द reagent एंड दिस इज द रिएक्शन। ये तीन चीज याद रखना है। इट्स एन एग्जांपल ऑफ disproportionation रिएक्शन। इट इज एन एग्जांपल ऑफ disproportionation रिएक्शन। सब बुक में लिखा हुआ है। एक बना के बताओ। पहले कंडीशन चेक करना है, फिर रिएजेंट चेक करना है, और उसके बाद बनाना। ही नहीं कि जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसी से खाली प्रोडक्ट बना दिए, इसीलिए आप लोगों से नहीं बनता है। चलिए, करिए। हो जाए तो बता दीजिएगा। डन। एक बार इसका अल्कोहल बनाएंगे, और एक बार इसका सॉल्ट बनाएंगे। कुछ पूछना बेटा? इसका नाम क्या होगा? दिस इज कॉल्ड बेंजाइल ग्रुप। तो बेंजाइल अल्कोहल। और इसका नाम क्या होगा? दिस इज व्हाट? बेंजोइक एसिड। OH लगा होता तो बेंजोइक एसिड होता।
सोडियम बेंजोएट, एच लगाता तो बेंजोइक एसिड होता, सॉल्ट है तो बेंजोएट। ठीक है। अदर रिएक्शंस में जो दूसरा रिएक्शन है दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ध्यान से सुनेंगे। ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये इधर उठेगा, ये इधर जाएगा, तो ये कैसा ग्रुप है बेटा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, दिख रहा है? तो बेसिकली इट विल व्हाट, इट विल डू व्हाट, डीएक्टिवेट द रिंग। और जब रिंग डीएक्टिवेट होता है, एक्टिवेट होता है तो ऑर्थो और पैरा, जब डीएक्टिवेट होता है विच इज द मेजर प्रोडक्ट? मेटा आइसोमर is a major product, therefore this will be meta directing। तो अगर इस पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने कर दिया, से फॉर एग्जांपल नाइट्रेशन कर दिया, तो शॉर्टकट सेज व्हाट, मेटा पर बना दो, दिस विल बी योर मेजर प्रोडक्ट। कुछ पूछना हो इसमें? तो दिस ग्रुप इज कॉल्ड बेंजल्डिहाइड, इसको क्या बुलाओगे? नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। और नाइट्रो कहां लगा हुआ है? मेटा पर। ठीक है, बुक खोल लो, मार्क कर लो। तो पहले एल्डोल का मार्क कर लो। What is the reason behind acidity of alpha hydrogen atoms? Is due to number one, strong electron withdrawing effect of carbonyl compound, जो आपको लिखवाया गया, and number two, resonance stabilization of the conjugate base. This is your point number one. This is your point number two. Differentiation between aldol reaction and aldol condensation reaction. मार्क करिए। एल्डोल रिएक्शन जो होता है वो यही वाला स्टेप वन, आप यहां लिख लेना, स्टेप वन इज एल्डोल रिएक्शन। तो स्टेप वन में क्या बना? एल्डोल बनाया था। एल्डोल को क्या बुलाते हो आप? इफ दिस इज योर एल्डिहाइड, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, बीटा पर हाइड्रोक्सी लगा हुआ है तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स। याद रखिएगा, हो सकता है एल्डोल की जगह ये वर्ड लिखा हो। व्हाट आर द रिएजेंट्स? व्हाट आर द रिएजेंट्स? या डाइल्यूट NaOH या BaOH होल टू, और साथ में हीट। एल्डोल रिएक्शन के लिए हीट नहीं, एल्डोल रिएक्शन के लिए बस बेस। एक्चुअल नेम in case of ketone is ketol, aldehyde is what? Aldol।
Name aldol is derived from aldehyde and alcohol. Now, what is aldol condensation? जो aldol और ketol आपने बनाया, it readily lose water to give what? देखेंगे ध्यान से वापस से. This is alpha, this is beta position, alpha beta unsaturated carbonyl compound gives alpha beta unsaturated carbonyl compound, and the reaction is known as aldol condensation. The last and most important word, though ketones give ketols, the general name aldol condensation still applies to the reaction of ketones. Very important. ज्यादा दिमाग लगाएंगे बच्चे, बोलेंगे एल्डोल तो नहीं होता, यहाँ तो कीटोल होता है. एनसीईआरटी क्या लिखता है? General name aldol is given to the both. Why? Because of similarity with aldehydes. That's why. Because of similarity with aldehydes. Cross aldol, mark करिए, two different aldehydes or ketone. If both of them contain alpha hydrogen, how many products? It gives 4 products. It gives 4 products. कीटोन को यूज कर सकते हैं एज अ वन कंपोनेंट ऑफ क्रॉस aldol. आंसर इज यस. क्लास में करा हमने क्वेश्चंस. नेक्स्ट इज कैनिंजारो. Do not have an alpha hydrogen. किसके लिए ये? एल्डिहाइड्स के लिए. मार्क करिएगा. What happens in Caninzaro? It goes self-oxidation and reduction. Therefore, the name is disproportionation. What are the reagent? Reagents क्या है इसके लिए? Concentrated KOH and heat. अल्कोहल बनेगा. और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट. कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दोनों के लिए है. एल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. Deactivating. Carbonyl group act as deactivating. Therefore, it's meta directing. ठीक है. दिस इज योर होमवर्क. और जो होमवर्क है 1 से 56 लिखा ना मैंने कहीं पर. ये होमवर्क कोशिश करना है 56 तक बनाने का. कल ये शो करना है आपको 1 से 20 टुमारो. आज की क्लास में कुछ पूछना है बेटा? बोलिए. आज की क्लास से कुछ पूछना हो आपको, हाँ या ना?
जैसे मैंने बोला है उसी ऑर्डर में याद करिएगा, समझ समझ कर याद करिएगा, टाइम दीजिए। यू कैन वेरी वेल स्कोर 70 आउट ऑफ 70, आराम से केमिस्ट्री में 70 में 70 आ सकता है, मेरी बात मान लेंगे तो। ठीक है, जा सकते हैं आप।